नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हाल चाल थोड़े से ख़राब है और जो घर की कंडीशन है उसमें हाल चाल होने भी ऐसे ही चाहिए। और टाइम देखिए बज गया है 1। मैं सही में बताऊँ, आज हमें हमारे घर का गृह प्रवेश हो जाना था सुबह 10 बजे, लेकिन रात मेरी तबीयत ख़राब हो गई, माइग्रेन का दर्द हुआ, उल्टी, ये वो फलाना। 12:30 बजे के करीब फिर हम डॉक्टर का गए, इंजेक्शन वगैरह ठुके 2-4, तब जाकर आराम मिला। तो सुबह से मतलब अब तक मैं पड़ी पड़ी सी फिर रही, तो थोड़ी सी एनर्जी मतलब आराम लगा। तो फिर देखिए काम होता ही है। और रुचि और मम्मी आ गए थे उधर से। ये क्या बहुत है आपकी? हाँ, तो अभी रुचि और मम्मी देख रही, रुचि मतलब किचन का कर रही, मम्मी उसके साथ लग के करवा देंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि सामान उठाना है हमें आज ही। और वो देखो पीहू के डैडी लग भी गए, इतना सब्र नहीं हो रहा कि मैं आ जाऊँ। 2 सेकंड रुक तो जाओ जी, मुझे तो आने दो। ये पहले सामान किताबें वगैरह तो उठागा। तो मतलब जो गृह प्रवेश है वो हमें कल को करवाना, मुहूर्त जो है वो मुहूर्ती हवन जो भी है वो कल को करवाना। लेकिन आज ये हो रहा है कि चलिए सामान भेज दें वहाँ पे, क्योंकि जो मकान मालिक है देखिए भाई हो ही जाता है। हमने 15 तारीख को बोला था उन्हें कि हम शिफ्ट करेंगे, 20 तारीख आज होगी, मंगलवार का दिन हो गया। तो बस ये हो रहा है कि चलिए सामान रख देंगे और हवन करने के बाद हम रहना शुरू करेंगे। तो जी देखिए चलिए बस फिर लगते हैं अपने काम पे। और आज फाइनली जो है इस घर को खाली करने का दिन आ गया, तो थोड़ा थोड़ा सामान उठाएंगे और जैसे भी होगा चलिए शुरू करते हैं। तो जी देखिए फाइनली इस घर को छोड़ने का टाइम आ गया है और आज हमें उठाना है सामान। वैसे तो आज मुहूर्त हो जाना था, गृह प्रवेश वाला हो जाना था, लेकिन वही जैसा मैंने बताया रात के टाइम मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, तो उस वजह से फिर सारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। और अब भी जब हम इस काम पे लगे हैं तो 10:30, 11 क्या 12 ही बज रहे होंगे, क्योंकि सुबह के टाइम मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। फिर दवाई वगैरह लेके रेस्ट करके उसके बाद मैं काम पे लग रही अपने। और बीच में भी मैं कई बार बैठी, क्योंकि देखिए आपको पता ही है कि उल्टी वगैरह होती है, बहुत ज़्यादा हो गई थी। मतलब कुछ भी मैं खा पी रही थी, वो ही साथ के साथ दवाई वगैरह लिया, कुछ भी लिया। तो फिर जाके हम रात को ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए 12:30-1 बजे। वहाँ पे उन्होंने इंजेक्शन लगाए 2 मुझे, तब जाके फिर कहीं मुझे 2-2:30 बजे के करीब नींद आई होगी। तो फिर सुबह इसके डैडी ने भी नहीं मुझे उठाया, क्योंकि सारी रात परेशान रहे। तो फिर उठने के बाद भी तबीयत नहीं इतना साथ दे रही थी। लेकिन जी क्या करे, तबीयत साथ दे या ना दे, लेकिन जब अपना घर है तो कैसे भी कर लो। लेकिन जब हम दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं कुछ चीज़ों में, तो फिर हमें उस हिसाब से ही काम करना पड़ता है। तो ये देखिए इस वाले बेड को खाली करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि इसका जो सारा ही सामान है वो बैग या सूटकेस में ही है। तो वही देखिए यहाँ पे फटाफट से। और इन बैग में सच में मैं तो बड़ा धन्यवाद करूँगी उस बनाने वाले का, जिसने इतने बढ़िया बैग बनाए, क्योंकि इनकी वजह से बहुत काम हो गया। लेकिन वही ये देखिए यहाँ से भर के तो मैं लेके जा रही हूँ, लेकिन अभी आगे खाली भी करना है। इस सामान को ढूंढना पड़ेगा, सारा एक एक चीज़ को सेट करना, सोचना समझना बहुत। और मैं बस सही में बताऊँ इस बार सामान उठाते हुए बहुत दिक्कत सी मुझे हो रही है। चलिए तबीयत तो खैर एक तरफ है, लेकिन वैसे भी मन मेरा बहुत दुखी हो रहा है, क्योंकि सामान जो है मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब होता ही जा रहा। पर क्या करें जी, खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो भी बैग वगैरह थे इसमें बेड में, वो मैंने निकाल दिए हैं सारे। जो थोड़े बहुत कपड़े रखे थे नए हैं अलमारी में, या कुछ ऐसा सामान था कि जो बिना बैग के रखा था, उनको भी मैंने एक बैग में शिफ्ट कर दिया है। बाकी अभी तो बस ये है कि यहाँ पे मैं रख दे रही हूँ सामान भर भर के, क्योंकि सारे ही बैग एक जैसे ही हैं, तो उसमें ये भी नहीं पता लग रहा मुझे कि कौन से में क्या है। तो वो जाके जब मैं इसे शिफ्ट करूँगी, सामान को वहाँ पे लगाना शुरू करूँगी, तब पता लगेगा कि कौन से बैग में कौन सा सामान है, कहाँ है, क्या है। फ़िलहाल तो बस ये है कि फटाफट से उठाओ और भरना है इस सामान को यहाँ से। तो देखिए जी बस यहाँ पे अभी भी मैं लगा ही रही हूँ। बेड का सामान मैंने खाली कर दिया है, और जो अलमारी में नए कपड़े थे या जो भी मेरे सूट वगैरह है या जो भी सामान बच रहा है, उन सबको मैं एक बैग में भर ले रही हूँ। और ऐसे ही कर करके मैं अपना बस करे जा रही हूँ, लगी रही हूँ। मम्मी भी आ गई थी, क्योंकि शाम के टाइम मम्मी उधर ही चले गए थे, और जब मेरी तबीयत ख़राब थी तो मम्मी और रुचि फिर सुबह के टाइम आ गए थे इधर। और नाश्ता वगैरह आशू ने उधर से भेज दिया था। तो देखिए इसी तरीके से करके परिवारों में काम चलता है। कहने को हो जाता है कि भाई ये तो ऐसे है वैसे है, लेकिन हमें पता है जी कि हमें एक दूसरे का कितना साथ है, कितना आराम है, कितना फ़ायदा है। तो देखिए जी बस यहाँ पे मैं धीरे धीरे अपना जो है वो करने लगी हूँ। बाकी किसी के ऊपर अगर ध्यान दूंगी तो शायद मैं काम नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बोलने वाले तो बोलते रहेंगे,
वही जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, उनको बोलने के लिए किसी कारण की ज़रूरत नहीं, बहानों की ज़रूरत होती है। तो वो अपना ढूंढ ही लेंगे, आज के वीडियो में भी ढूंढ ही लेंगे। तो बोलते रहिए, क्योंकि मुझे अभी बहुत काम है। तो मैं फ़िलहाल इस मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि किसी की बातों पे मैं ध्यान दूँ या उनको मैं देख के या सुन के परेशान हूँ। तो देखिए जी, आशु भी आ गई थी और आशु आने के बाद लगी है किचन में खाना बनाने की तैयारी करने में। और मम्मी उधर बैठी चाय पी रही है, और मेरी मम्मी भी ना बैठी हुई देख के चुपचाप सी बैठी थी मेरी मम्मी। तो मैं मम्मी को बोल भी रही थी कि मैं कहा मम्मी क्या हुआ, और मैं कहा ऐसे क्यों कर रही। बस वो ये देखिए जी, माँ बाप कोई भी हो, किसी के भी हो, परेशान होते ही है देख के। जब देखते हैं कि भाई बच्चे इधर से उधर परेशान हो रहे, तो बस मेरी मम्मी चुपचाप ही बैठी रही। मेरी मम्मी कल ना बोली नहीं ज़्यादा, पहले तो बाद में तो खैर देखिए थोड़ा सा नॉर्मल सा हो गया था, लेकिन पहले नहीं मेरी मम्मी बोली, बस बैठी देखो गई चुपचाप जब मैं सामान भर रही थी अपना सारा। और मैं सही में बताऊँ, कल मेरी ना कई बार, जैसे मतलब मंगलवार को हमने ये सामान उठाया है, कई बार मेरा मन इतना परेशान हुआ, आंखों में पानी तक मेरी आ गया सामान को अपने भरते हुए उठाते हुए देख के। बस वही लगता है, मन परेशान होता है कि भाई मतलब क्या है ये, कुछ भी नहीं लाओ, ऐसी हो रही है। वो कहते नहीं है जैसे जो ये होते हैं ना खाना बदोश से, कि आज यहाँ पे कल वहाँ पे, कुछ वैसा हो रहा। और पिछले 3-3.5 सालों में हमने ये तीसरा घर हमारा जो है वो चेंज हो रहा है। जिसमें से हम सामान ले रहे हैं वो दूसरा घर है, और जिसमें हम शिफ्ट करेंगे वो तीसरा घर है। पहले जहाँ हम रहते थे वहाँ मकान वैसे तो देखिए बहुत अच्छा था, आप लोगों के भी कमेंट आ रहे थे कि दी मकान बहुत अच्छा था। लेकिन देखिए जी, मकान ही मकान नहीं होता। अगर हम अपने बच्चों को अच्छा माहौल नहीं दे पा रहे, अच्छी परवरिश नहीं दे पा रहे, तो मकान अच्छे होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी थी जो एक बच्चों के लिए हम देखें, अपने बच्चों की ग्रोथ में देखें, तो वो बहुत बड़ी गलती थी हमारी, या वो उनकी ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थी। इस वजह से वो मकान छोड़ना पड़ा। इस मकान को छोड़ने के रीज़न मेरे से ज़्यादा आप लोग गिनवा देंगे कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं इस मकान को छोड़ने के, तो इसके बारे में तो मैं बात नहीं करूँगी। बाकी अभी जहाँ हम जा रहे हैं, देखिए अभी हम गए नहीं हैं, वहाँ पे रहे नहीं या कुछ भी। अंकल आंटी अभी बहुत अच्छे हैं, बाकी रहने के बाद सबका पता लगता है कौन कैसा है क्या है। लेकिन चलिए जो भी है। तो देखिए जी, यहाँ पे जैसा मैं बता रही थी कि बीच बीच में मेरा ना बीपी सा लो हुआ जा रहा था, तो मैं बार बार इलेक्ट्रोल पी रही थी या कुछ भी जूस वगैरह, कुछ भी लिक्विड चीज़ें मैं ले रही थी। क्योंकि उल्टियों की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि डिहाइड्रेशन सा हो रहा हो, तो बार बार प्यास लग रही थी, बार बार चक्कर से आ रहे थे। पर आज जो भी है जी, बीमारी अपनी सारी एक जगह है और काम अपना एक जगह है। तो देखिए यहाँ पे आशु ने खाना बना दिया था, बच्चे मैं हम सब खाना खाने लगे हैं। आशु और रुचि किचन में है, वो खाना बना रहे हैं। तो खाना वगैरह खाने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा किया रेस्ट, और उसके बाद ये शाम के टाइम मैं बना रही हूँ मैंगो शेक सभी के लिए। और देखिए कुछ होता ही है हेल्दी सा ही, मतलब कुछ चाहिए ही होता है, क्योंकि बहुत मेहनत का काम है शिफ्टिंग करना। ऐसा नहीं है कि 1-2 मिनट का काम है, पूरा दिन लग गया हमारा, तब भी हमारा काम नहीं हो पाया अच्छी तरह। तो देखिए बस यहाँ पे इनको सबको दे दिया। और इधर ये जो बिजली वाले भैया हैं, इन्होंने हमारे पंखे लगाए थे और यही उतारने भी आए हैं। मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल सामान हमारा लगा हुआ है वो उतारने के लिए आए हुए हैं। और ये भैया भी वीडियो देखते हैं हमारी, तो ये बता रहे थे कि मुझे तो कई दिन पहले पता लग गया था कि आप लोग मकान चेंज करोगे। तो हम इनको बोल भी रहे थे, मैं कहा भैया जब आपको पता लग गया था कि चेंज करेंगे तो आ जाते, क्योंकि आपको पता है कि भाई जो भी इलेक्ट्रिकल सामान है वो सारा आप ही उतारोगे। तो खैर देखिए, कन्हैया लगा हुआ है इनके साथ ये उतारने के लिए, और हम अभी अपनी पैकिंग करने में लग ही रहे हैं। और पैकिंग का तो मैं सही में बताऊं, ऐसा है इतनी करने के बाद भी, जबकि मैं स्टार्टिंग से ही लगी थी थोड़ा थोड़ा सा करने में, उसके बाद भी दिन के दिन इतना करना पड़ा, और जिसमें रह भी गया तो बस बड़ा बुरा हाल है। और कुछ सामान का तो सही में अब हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि पता नहीं हमें कब तक रेंट पे रहना पड़ेगा, कब तक नहीं। पीयू के डैडी बोल भी रहे हैं कि इंदु इसमें से कुछ सामान दे दो, क्योंकि भाई देखिए रेंट के हाउस में अब इतना मकान सामान नहीं रखा जा सकेगा। बेड वगैरह तो हम यहाँ पे ही छोड़ के ही जाएंगे, जो बाहर वाला बेड है इसको मैं छोड़ के जाऊँगी। बल्कि मैं इसके डैडी कह रहे थे कि कुछ और भी सामान है जो दे सकते हैं हम, या कुछ भी उसका कर सकते हैं, तो उसको निकाल दो। क्योंकि देखिए जी, अपने सामान को ख़राब होता हुआ देख के सभी का ही दिल दुखता है, और हमारा तो खैर सामान ही सारा ही ख़राब हो गया। तो वो भी ये लगता है ऐसा कि भाई इतनी मेहनत से सारी चीज़ें जोड़ी हुई, किसी को भी दे दूँ यूँ उठा के, तो उस चीज़ के लिए भी मन नहीं मानता। पर क्या करें जी, देखती हूँ जैसे जैसे होगा। ये भी मुझे बोल रहे थे कि तू तो देने की नहीं अपने आप से, मैं ही देखूँगा कि इनमें से क्या क्या हम दे सकें या किसी और के काम आ सके या कुछ भी। मैं कहा चलो देख लियो जैसा आपको सही लगे, क्या कहूँ मैं ये अब उसमें।
तो देखिए जी, इधर पहनने ओढ़ने के जो कपड़े थे वो भी हमने बैग में डाल दिए हैं। रुचि भी लग आ रही है पास में और आशु भी है, तीनों ही करवा रहे हैं लग के। सारे ही जने लग रहे थे मतलब पैकिंग में, और तब भी जाके मुझे रास्ता नहीं पा रहा था कि कहाँ से मैं क्या शुरू करूँ क्या नहीं। और मन सच में मैं बता नहीं सकती आप लोगों को, और आप लोगों से खैर छुपा भी कुछ नहीं है कि इतनी मेहनत से बसाना सजाना, एक पूरे घर को खड़ा करना, बहुत 1-1.5 साल हमने यहाँ पे, 1 साल हमने यहाँ पे निकाला है। और एक साल में चीज़ों को अपने हिसाब से कितना मैंने सजाया है, संवारा है, इस घर को संवारने में मैंने कितना अपना दिया है, ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया, कुछ भी छुपा नहीं है। और अचानक से इस सारे सामान को उठा के ऐसे कबाड़ियों की तरह भरना, और फिर उसे ले जाके दूसरी जगह गेरना, फिर वहाँ पे सजाना संवारना, और फिर ये नहीं पता कि वहाँ पे हमें कितना टाइम मिलेगा या कितना नहीं मिलेगा। तो सच में कई बार मन बहुत परेशान होता है, बहुत ज़्यादा। और मैं जानती हूँ कि मैं इस सामान को उठाते हुए, पैक करते हुए कितना मैंने अपने आप को खुद को कंट्रोल किया हुआ था। कई बार ऐसा हुआ कि सामान को देख देख के इतनी रोनी आ रही थी मुझे, मैं कहा क्या कर रही इंदु, क्या है ये, कुछ भी नहीं। तो जी देखिए, यहाँ पे धीरे धीरे हमने करके सारा सामान पैक कर दिया है। जो पेंटिंग्स वगैरह है, जो किचन का सामान है, थोड़ा थोड़ा मंदिर का, जहाँ से भी लग रहा है कि भाई यहाँ से समेट दो तो वहाँ से हम समेटते जा रहे हैं, क्योंकि फिर धीरे धीरे करके ही सामान जाएगा भी यहाँ से। तो ये देखिए, इधर वाला पोर्शन जो है वो तकरीबन हमने कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी अभी बहुत सामान है कमरों में जो उठानी है। मोटा मोटा सा तो उठा लिया, लेकिन जो छोटा छोटा सा रह जाता है, जिसको कि ना हम पैक कर सकते ना उसको हो कह में बांध के रख सकते, वो वाली चीज़ अभी रह रही थी। तो देखिए जी, बस यहाँ पे अभी ये जो बाहर वाला बेड है इसमें से मैं सामान निकाल दूँगी, और इस बेड को हम लेके नहीं जाएंगे, इसको हम यहीं पे ही छोड़ के जाएंगे, क्योंकि बस वही है जैसा मैंने बताया कि धीरे धीरे अब जिस सामान को हमने इतनी मेहनत से इतने सालों से जोड़ा हुआ है, अब वही है कि धीरे धीरे उसको अब निकाल लेंगे। क्योंकि जब अपना घर होगा देखिए तब का तब मैं देखूंगी, मैं भी नहीं कह सकती कि कब होगा कब नहीं होगा, या हम कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे, ये भी नहीं कह सकते कि हमें परमानेंट पिंजौर में ही रहना है या कहीं भी रहना है। तो उस चीज़ के हिसाब से बस अपनी आगे की प्लानिंग अभी से शुरू करेंगे, क्योंकि ये जो इस बार हम मकान चेंज कर रहे हैं ना, ये इतना तकड़ा झटका हमें लगा है ना दोनों को, मतलब सामान की दुर्गति होते हुए देखते हुए और सारी चीज़ों को देखते हुए कि कितनी दिक्कत होती है। तो उस चीज़ को ध्यान में देखते हुए ही हम दोनों ने मतलब ये सोचा ही है कि नहीं भाई, अब आगे नहीं ऐसा कुछ भी करना, ना लेना ना कुछ भी सामान, जो है अपना उसी में ही चलाओ। कुछ 1-2 चीज़ें देखिए जो बहुत ज़रूरी हो जाती हैं बच्चों के लिए, अपने लिए, वो तो लेनी ही पड़ती है, लेकिन बाकी हम कोशिश करेंगे कि आगे हम कुछ ना खरीदें या कुछ ना लें। और मैं सही में बताऊं, इसमें जितना भी सामान है, फर्नीचर वगैरह मान लीजिए, बड़ा बड़ा जितना भी सामान है, कुछ भी मैंने किराए के घर में आके नहीं खरीदा। एक फ्रिज मान लीजिए मैंने लिया था बड़ा, और ऐसा ही वो मेरे पास पहले छोटा था तो उसको चेंज करके मैंने लिया था। एक माइक्रोवेव मैं ज़रूर कहूँगी कि मैंने लिया था, लेकिन बाकी जितना भी मेरे पास फर्नीचर है वो सारा पहला ही है। रेंटेड हाउस में आके मैंने कोई भी फर्नीचर वगैरह नहीं लिया। सोफ़े भी मेरे पास पहले ही थे, फर्नीचर बेड वगैरह जितने थे सब पहले थे। हाँ, ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि कपड़े लत्ते जो भी है, बिस्तरे वगैरह, वो मैंने बाद में किए हैं, क्योंकि देखिए आना जाना अगर किसी का होता है तो अपनी तरफ से अपनी तैयारी रखनी पड़ती है। तो जी चलिए, खैर जो भी है आगे आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज के इस वीडियो में तो सिर्फ पैकिंग ही हो पा रही है, और अगर सारा ही वीडियो आपके साथ ऐड करूँगी तो बहुत 3-4 घंटे का वीडियो निकल जाएगा, तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों के साथ मैं चीज़ें शेयर करूँगी, क्योंकि इतनी भाग दौड़ में मैं भी अब टाइम नहीं कर पा रही हूँ पूरा, और जितना मेरे से निकल पा रहा है उतना मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो जी चलिए, बस फिर इस वीडियो को रोकती हूँ मैं यहीं पे। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगले वीडियो के लिए आप साथ में जुड़े रहिए, और मुझे ज़रूर बताते रहिए कि मैं आगे अपनी चीज़ों को कैसे हैंडल करूँ, ताकि सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत अच्छी हो जाएँ। तो राधे राधे।